ओम शांति। बाबा के 3/12/2022 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, बच्चे अब नवयुग आ रहा है और नवयुग लाने के लिए तुम बच्चे बाबा को याद करते हो। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। इसके साथ साथ बाबा ने कहा, ये ज्ञान धन है जो दान करना है। कहाँ भी जाता है धन दिए धन ना खूटे। अविनाशी ज्ञान धन जितना हम दान करते हैं उतना बढ़ता जाता है। ये कभी भी खूटता नहीं है, अविनाशी है, इसका कभी भी नाश नहीं होता है। जिस आत्मा ने एक बार ज्ञान सुन लिया उस टाइम भले समझ में आता है नहीं आता है, लेकिन बाबा ने कहा बीज डल गया, कभी भी वह बीज अंकुरित होगा। मीठे बच्चे, अब कलयुग की रात पूरी हो रही है। नव युग बनाने बाप आया है, इसलिए तुम जागो। बाप की याद से अपने विकर्म विनाश करो। क्वेश्चन है, जिन बच्चों की बुद्धि सतो प्रधान बनती जाती है उनकी निशानी क्या होगी? आंसर है, उन्हें दूसरों को आप समान बनाने के ख्याल आते रहेंगे। वह अपना और दूसरों का कल्याण करने की युक्तियां रचते रहेंगे। दिन रात सर्विस में लगे रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन, तुम बच्चों को बड़े ते बड़ी कौन सी कारोबार मिली हुई है? आंसर है, सारी दुनिया को बाप का परिचय देने की कारोबार बहुत बड़ी है। कोई भी आत्मा बाप के परिचय बिना रह ना जाए। रात दिन चिंतन चलता रहे, कैसे किसको समझाएं, शंख ध्वनि करें। गीत जाग सजनिया जाग, नव युग आया। ओम शांति। ये किसने जगाया? सजनी कहने वाला कौन? बच्चे जो समझते हैं बेहद का बाप एक ही है, जिसका असली नाम है, उनका असली नाम कौन सा है? शिव। बाकी जो अनेक नाम रखे हैं वो सब भक्ति मार्ग के हैं। राइट नाम एक ही शिव है। जयंती भी मनाते हैं, वह हो गई परमात्म जयंती। गाते भी हैं निराकार शिव जयंती। आत्मा को जब शरीर मिलता है तब उस शरीर का नाम पड़ता है, और शिव तो आत्मा का ही नाम है। उसको कहा जाता है सुप्रीम सोल। सोल का नाम क्या है? तो नाम गाया हुआ है शिव। गाया भी जाता है शिव जयंती। आत्मा की जयंती नहीं कहेंगे। गीता का भगवान तो शिव निराकार ही है। श्री कृष्ण शरीर का नाम है, देहधारी है ना। यह तो शिव बाबा ही आकर सजनियों को जगाते हैं और अपनी पहचान भी देते हैं कि मैं कौन हूँ। आया हुआ हूँ नई दुनिया बनाने। अब मामी कम याद करो, माया पर जीत पानी है। बाबा को कहते भी हैं पतित पावन। देवताएं जो पावन थे अभी पतित बने हैं, इसलिए सभी पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। नव युग सतयुग को कहा जाता है। अब आया कि आया। तो बाबा ने कहा, बच्चे पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमें लिबरेट करो। किससे? माया रावण से अथवा शैतान से। मनुष्यों को ये समझ में नहीं आता कि अभी चलना है, वापिस जहाँ से हम आए हैं वहीं पर हमें चलना है। नवयुग सतयुग अब आया कि आया। गीत में भी कहते हैं नव युग।
तो वह है पवित्र दुनिया। बाप आते ही हैं पतित से पावन बनाने के लिए। नई दुनिया को नया युग अथवा सतयुग कहा जाता है। यह है कलयुग, पुरानी दुनिया। कुंभकर्ण की नींद में सब सोए हुए हैं, उनको आकर जगाते हैं। माया ने अज्ञान अंधकार की रात में सबको सुला दिया है। अब बाप कहते हैं, बच्चे कुंभकर्ण की नींद से जागो। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है, मौत सामने खड़ा हुआ है। अब रात पूरी होती है, दिन आना है, इसलिए तुम जागो। तुम समझते हो बाबा आए हुए हैं, हम भी घोर अंधियारे में सोए पड़े थे। अब बाबा आया है रात को दिन बनाने। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए दिन अर्थात नवयुग बनाने आया हूँ। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि इस समय सब पतित हैं। सब कहते हैं हमको इस रावण से लिबरेट करो। यह कोई समझते नहीं हैं कि शैतान का राज्य कब से शुरू होता है। तो बाप आकर रावण के चंबे से छुड़ाते हैं। कैसे? यह तो बाप ही जब आए तब आकर के सुनाए, तब फिर अनुभव से हम किसी को भी समझा सकें। सबको नीचे उतरते उतरते पतित बनना ही है। मुझ पतित पावन को आना ही है संगम पर। दुनिया के मनुष्य तो घोर अंधियारे में हैं, समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष पड़ी है। क्योंकि शास्त्रों में उल्टा लिख दिया है। अब दैवी युग की स्थापना होनी है। दोजख को बहिष्ठ बनाने वाला बाप कोई दोजख थोड़ी रचेगा। कहीं समझते हैं ये दुनिया भगवान ने बनाई है, लेकिन अब भगवान ऐसी कलयुगी दोजख की दुनिया थोड़ी बनाएगा। और वैसे भी कोई भी चीज़ पुरानी नहीं बनाई जाती है, नई बनाई जाती है। शिव बाबा ने नई दुनिया सतयुग, जिसको पैराडाइज बहिष्ठ कहते हैं, वो सतो प्रधान दुनिया बनाई थी। धीरे 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 सतयुग में हमने राज्य किया, त्रेता में राज्य किया, द्वापर आया, फिर कलयुग शुरू हुआ। अभी कलयुग का अंत है। तो इसलिए बाबा ने ये दुनिया नहीं बनाई, उन्होंने नहीं बनाई थी। हमने इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के पार्ट बजाते 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 इसको पुरानी दुनिया बना दिया। तो बाबा बता रहे हैं, मैं कोई दोजख थोड़ी बनाऊंगा। बाबा ऐसी उल्टी दुनिया थोड़ी बनाएगा। शास्त्रों में लिख दिया है अब दैवी युग की स्थापना होनी है। दोजख को बहिष्ठ बनाने वाला बाप है, तो बाप कोई दोजख थोड़ी रचेंगे। तो बच्चों को अब ये पक्का निश्चय है। बाबा हमको पढ़ाते हैं, बहुत समय से पढ़ाते रहते हैं। अब त्रिमूर्ति शिव जयंती आने वाली है। लिखना है शिव जयंती सो गीता जयंती। श्री कृष्ण जयंती जब मनाते हैं तब गीता जयंती नहीं मनाते। श्री कृष्ण को छोटा बच्चा है, जब वह बड़ा हो तब गीता सुनाई। त्रिमूर्ति शिव जयंती माना ही गीता जयंती, क्योंकि शिव बाबा आकर के गीता का ज्ञान देते हैं। तो त्रिमूर्ति जयंती माना गीता जयंती। ये बहुत समझने की बातें हैं। वो लोग गीता जयंती को अलग कर देते हैं, क्योंकि समझते हैं श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह जन्मते ही गीता कैसे सुनाएगा। तो तुम बच्चों को ही बाप बैठ राजयोग सिखला रहे हैं। यह भी गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। बैरिस्टर के स्कूल में बैठा तो बैरिस्टरी पढ़ने लग पड़ते हैं। उसमें एम ऑब्जेक्ट है, मैं बैरिस्टर बनूंगा। बाकी उसमें ऊंच पद पाना, यह तो पढ़ाई पर ही मदार हैं।
कोई फिर अच्छा पढ़ते हैं तो ऊंच पद पाते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो पद भी कम हैं। तो सारा मदार है पढ़ाई पर। तुम यहाँ आए हो मनुष्य से देवता बनने, परंतु देवताओं में भी नंबरवार मर्तबे हैं। कोई फर्स्ट क्लास है, कोई सेकंड क्लास है, कोई थर्ड क्लास है। यह सब गुप्त बातें हैं, कोई की भी बुद्धि में आ नहीं सकता है। अब हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। महाभारत लड़ाई भी लगने वाली है, परंतु पांडव संप्रदाय तो लड़ते नहीं हैं। असुर और कौरव संप्रदाय आपस में लड़ झगड़ कर खत्म हो जाते हैं। तो अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, समझाना है। बाबा समझाते रहते हैं, समय प्रति समय डायरेक्शन देते रहते हैं। निराकार परम पिता परमात्मा राज्यों कैसे सिखाएंगे? जरूर शरीर में ही आएंगे। तो बाप श्रीमत दे रहे हैं, बच्चे तुमको याद की यात्रा पर रहना है। मुझे याद करो। यह है योग अग्नि, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। दिन प्रतिदिन तुमको अच्छी पॉइंट्स मिलती रहती हैं। पतित पावन की पॉइंट भी अच्छी है। पतित पावन बाप को बुलाते भी हैं, फिर गंगा में जाकर के स्नान करते हैं। तुम लिख भी सकते हो बड़े बड़े अक्षरों में कि पतित पावन तो परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। ज्ञान का सागर वही है। सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। सारी दुनिया का क्वेश्चन है ना, दुनिया पावन कैसे बने? गंगा जमुना आदि ये नदियाँ तो चली ही आती हैं। अभी कलयुग का समय है तो कुछ गड़बड़ होती है। सतयुग में फिर सब नदियाँ अपने ठिकाने पर आ जाएंगी, परंतु इससे पावन तो कोई बनते ही नहीं। बहुत क्लियर करके समझाना है, पर्चे भी बांटने हैं। वह भी आदमी देख कर देना है। मुख्य 2-3 पॉइंट्स जरूर समझाने हैं। वास्तव में इस समय सब पतित विकारी हैं, सबकी उतरती कला है। गुरु नानक ने भी कहा है, मुक्त पलिती कपड़ धोए। भारत को श्रेष्ठाचारी बनना ही है। सबको भ्रष्टाचारी, इसको भ्रष्टाचारी कहेंगे। सारी दुनिया सब के सब भ्रष्टाचारी हैं। श्रेष्ठाचारी सिर्फ देवताएं हैं। इस समय और कोई बन ना सके, क्योंकि माया का राज्य है ना। बाकी भक्ति का सुख मिलता है। यहाँ रचना की कोई योग बल से, यहाँ पर कलयुगी दुनिया में रचना कोई योग बल से नहीं होती, विकार की पैदाइश है। पहले थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होने से आपस में लड़ते हैं। हर एक को पहले सुख फिर दुख देखना है। यह मनुष्यों की बात है। सतयुग में मनुष्य सुखी हैं तो जानवर भी सुखी रहते हैं, लड़ते झगड़ते नहीं हैं। हर एक को पहले सुख फिर दुख देखना ही है। तो बाप समझाते हैं, ऐसे ऐसे लिखो त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो श्रीमद् भगवत गीता जयंती। फिर समझाना भी है। जो समझते हैं उन्हों की दिल होती है कि यह बातें दूसरों को भी समझाएं। समझाने बगैर वृद्धि कैसे होगी? ड्रामा अनुसार जिनका जो पार्ट है समझने और समझाने का, वह पार्ट बजाते हैं। भक्ति का पार्ट भी दिन प्रतिदिन जोर होता जाता है। गाया भी जाता है। जब भंबोर को आग लगती है तब आँख खुलती है। तो तुम बच्चों को शंख ध्वनि करनी है,
सबको ज्ञान सुनाना है, रात दिन चिंतन चलना चाहिए, कैसे किसको समझाएं। सारी दुनिया को बाप का परिचय देना है, कितनी बड़ी कारोबार है। दुनिया कितनी बड़ी है, बहुत धर्म, बहुत खंड। सतयुग में एक ही धर्म होता है, फिर वृद्धि को पाते हैं, यह भी बाप समझाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण पैदा होते हैं, ब्राह्मण वर्ण भी दिखाते हैं, तो पैदा करने वाला नहीं दिखाते। तो यह समझाना है, कौरव पांडव को दिखाते हैं। तुम हो ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, तो प्रजापिता भी जरूर चाहिए, जिससे भिन्न भिन्न बिरादरियाँ पैदा होती हैं। देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र दिखाते हैं। बाकी संगम युगी ब्राह्मणों को गुम कर दिया है। गायन भी है त्रिमूर्ति ब्रह्मा, परंतु त्रिमूर्ति का अर्थ नहीं निकलता। उन्हों को देने वाला कौन? तुम समझते हो निराकार बाप ने ब्रह्मा मुख द्वारा बैठ समझाया है। ब्रह्मा के मुख कमल से बच्चे पैदा होते हैं। जब तुमको सुनाए तब ब्रह्मा भी सुने। तुम ना होते तो शिव बाबा क्या करते? एक को तो नहीं सुनाया जाता ना। शास्त्रों में एक अर्जुन का नाम लिख दिया है, तो इस समय जो पॉइंट्स निकलती है उस समय उसी सर्विस में लगना चाहिए। जब बाबा मुरली में कोई भी डायरेक्शन देता है तो बाबा ने कहा उसी समय उसको अमल में लाना चाहिए। तुम्हें हर बात बहुत क्लियर करके समझाई जाती है, परंतु योग में रहें, पावन बने, यह मेहनत है। विष छोड़ना है, कितनी मेहनत है। विष पर ही झगड़ा होता है, तो बच्चों को सर्विस पर यह अटेंशन देना है कि पढ़कर फिर पढ़ाना है। ये भी एक बहुत बड़ी सर्विस है। सबसे पहले स्वयं पढ़ना है, फिर औरों को पढ़ाना है। इस सर्विस में ही कल्याण है। होना रहना चाहिए। जो नए आते हैं उनसे फार्म भराने वाले भराने वाले बहुत तीखे चाहिए। फार्म भराने समय यह भी पूछो, तुम साधना करते हो? मुक्ति धाम जाना चाहते हो ना? मुक्ति धाम का मालिक तो एक ही परम पिता परमात्मा है। वह बाप ही आकर पावन बनाते हैं। ये स्नान आदि तो भारत में ही करते हैं और धर्मों में नहीं करते। वह फिर अपने धर्म स्थापक के आगे माथा टेकते हैं, फूल चढ़ाते हैं, महिमा गाते हैं। उन्हों को यह तो मालूम ही नहीं है कि पतित पावन एक ही बाप है। अभी क्रिसमस में क्राइस्ट का कितना मनाते हैं, फिर भी गॉड फादर को याद करते हैं। कहते हैं ओ गॉड फादर, उनको पुकारते हैं। उन्हों को भी, क्रिश्चियन को भी ये नॉलेज मिलेगी। बाबा तो कहते रहते हैं ये चित्र बनाओ तो विलायत में भी भेज दें। अभी तो सब जगह गए हुए हैं, ढेर सारी सेवाएं हो रही हैं, सेंटर्स खुले हुए हैं। बेहद सृष्टि के कल्याण के लिए बुद्धि चलनी चाहिए। बाबा की बुद्धि चलती रहती है। इन चित्रों का कदर बहुत थोड़ों को है। बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा यह बनवाई हैं, तो कितना रिगार्ड देना चाहिए। इससे तो बहुत भारी फर्स्ट क्लास सर्विस होती है। ड्रामा अनुसार कोई निकलेंगे जो चित्र बनाएंगे। आगे चलकर के ऐसे बुद्धिमान बच्चे निकलेंगे जो सेवा में नई नई इन्वेंशन करते रहेंगे, जिसे देखते ही दिल खुश हो जाए। अंग्रेजी तो सब तरफ फैली हुई है, भाषाएं कितनी ढेर हैं। सब देशों में अंग्रेजी वाले ज़रूर होंगे, इसलिए बाबा भी अंग्रेजी और हिंदी को ही उठाते हैं। आखिर सब भाषाओं में निकलेगा। किसी को भी समझाना है बहुत सहज, परंतु देखा जाता है
किसी की बुद्धि में बैठता ही नहीं तो वह क्या काम करेंगे। धन है और दान नहीं करते तो उनको मनहूस कहा जाता है। एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल जरूर होना चाहिए। संग के रंग में नहीं आना चाहिए। सर्विस में बिजी रहना चाहिए, नहीं तो बड़ा भारी घाटा पड़ जाएगा। अपनी उन्नति के लिए कोशिश जरूर करना चाहिए। बाबा, मैं जाकर बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करती हूँ, ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए। उनको कहा जाता है सतो प्रधान बुद्धि। जिनको सर्विस के ख्यालात आते हैं, औरों की जाकर के सेवा करते हैं, उसको कहा जाता है सतो प्रधान बुद्धि। तमो प्रधान बुद्धि ना अपना ना दूसरों का ख्याल करते हैं, उनको बेच समझ कहा जाता है। सतो प्रधान बुद्धि समझदार हैं। हिसाब किताब भी कोई कोई का बहुत कड़ा रहता है, समझते हुए भी फंसे हुए हैं। इस समय तो रात दिन सर्विस में लगा रहना चाहिए। खुद की ही कमाई है, जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, और जितना करेगा उतना पाएगा। तो बाबा ने कहा जितनी सेवा करेंगे उतना अपनी ही कमाई है। मुझे बाप से पूरा वर्षा लेना है, नहीं तो कल्प कल्प का घाटा पड़ जाएगा। पहले अपना कल्याण करेंगे तब दूसरों का भी कर सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। ज्ञान धन दान करने में मनहूस नहीं बनना है। अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए युक्तियाँ निकालनी हैं। सेकंड पॉइंट, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। सर्विस और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। कड़े हिसाब किताब को योग बल से चुकतो करना है। कड़े हिसाब किताब को योग बल से चुकतो करना है। वरदान है याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भव। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छे हैं। जो हुआ वह भी अच्छा, जो हो रहा है वो और भी अच्छा, और जो होने वाला है वह बहुत बहुत अच्छा है। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींची हुई है। सिर्फ याद और सेवा में सदा बिजी रहो। ये दोनों ऐसे नेचुरल हों, याद और सेवा दोनों ऐसे नेचुरल हों जैसे शरीर में श्वास नेचुरल है। भाग्य विधाता बाप ने याद और सेवा की यह विधि ऐसी दी है जिससे जो जितना चाहे, भाग्य की कलम बाबा ने हमारी हाथों में दे दी। जो जितना चाहे उतना अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। स्लोगन है संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्ट मणि है। संतुष्टता की सीट पर बैठकर खेल देखना ही बाबा ने कहा यह संतुष्टता है। आज के विचार सागर मंथन की पॉइंट है आत्म अभिमानी बन के बाबा को याद करना बहुत इजी है। वास्तव में तो बहुत इजी है, लेकिन बच्चे करते नहीं हैं, अभ्यास नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है तो कठिन लगता है। तो बाबा कहते हैं जिसे आत्म अभिमानी बन के बाबा को याद करने की आदत होगी उसको बाबा की याद ज़्यादा
समय नहीं ठहरेगी, क्योंकि आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से है। तो बाबा जिस विधि से योग करने के लिए कहते हैं, उस विधि से हमारा योग हो तो योग की शक्ति जमा हो जाएगी। योग की शक्ति थोड़ी भी कम है तो खजानों से भरपूरता की खुशी व शक्ति फील नहीं होगी। बाबा ने कहा प्रैक्टिस करनी है, जितना जितना अधिक प्रैक्टिस होगी तो योग लगाना सहज होगा। जिसके लिए बाबा ने कहा है चलते फिरते उठते बैठते भी ये प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन कई बच्चे सिर्फ बैठ कर तो बाबा को याद करते हैं, आत्माभिमानी बनते हैं, लेकिन कर्म करते हुए आत्म अभिमानी नहीं बनते। तो इसलिए बाबा ने कहा फिर इतना जल्दी योग नहीं लगेगा, मुश्किल हो जाएगा। तो उस विधि से हमारा योग हो तो योग की शक्ति जमा हो सकेगी। और अगर योग की शक्ति थोड़ी भी कम है तो खजानों में भरपूरता की कमी होगी, तो खुशी की शक्ति भी कम अनुभव होगी। खुशी भी एक शक्ति है, तो ये भी हमें खुशी स्वयं को अनुभव हो और दूसरों को भी अनुभव होती रहे। ओम शांति।